हाय फ्रेंड्स। तो देखेंगे समीकरण किस तरह हल करते हैं। तो समीकरण हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ग्राफीय विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है। तो किस तरह हल करना है इसको देखेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि वीडियो आप सबको मिलते रहे। तो यहाँ पर सवाल है, समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 20 तथा x प्लस 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20। तो समीकरण एक है और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें समीकरण किसी एक समीकरण से लेके x या y का मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो इसमें हम लेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से तो समीकरण एक है 3x माइनस 5y बराबर 20। 5y को इधर कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 20 माइनस इधर आएगा तो प्लस 5y और x का मान हो जाएगा 20 प्लस 5y बटे 3 हो जाएगा। तो समीकरण इसको 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे और इसका मान रख देंगे 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3 और यहाँ पर x का मान इतना है तो x के बदले में हम लिखेंगे 20 प्लस 5y बटे 3 प्लस 2y बराबर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 20 लघुत्तम निकालेंगे जिसका हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 5y प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3। तो इधर देखेंगे तो यहाँ पर 3 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 5y 6y 11y हो जाएगा। तो इधर 20 प्लस 11y बराबर 3 इधर आ जाएगा, 3 दिया 9 हो जाएगा और 20 को इधर ला देंगे तो इधर 11y बराबर 9 माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 9 में 20 घटेगा तो माइनस 11 और 11 नीचे आ जाएगा तो 11 कट गया तो y बराबर हो गया माइनस 1। y का मान हो गया माइनस 1। अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, 3 में y का मान रख देंगे 3 में तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर 3 है x बराबर 20 प्लस 5y बटे 3 तो बराबर, तो यहाँ पर y का मान माइनस 1 है तो 20 प्लस 5 गुना माइनस 1 बटे 3 तो बराबर हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 5 बटे 3 बराबर 20 में 5 15, 20 में 5 घटा तो 15 बटे 3, 5 दिया 15 तो 5। तो x का मान हो गया 5, y का मान हो गया माइनस 1। तो इसलिए x बराबर 5, y बराबर माइनस 1 आंसर। तो इस तरह बनाना है, x का मान हो गया 5, y का मान हो गया माइनस 1। तो प्रतिस्थापन विधि इस तरह बनाना है। तो अब इसी तरह विलोपन, वज्रगुणन और ग्राफीय विधि देखेंगे।
तो दिया है यहाँ पर समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि बहुत ही आसान है। तो इसमें करेंगे क्या, समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें करेंगे क्या, 4 को इस पक्ष ला देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4, इधर आएगा तो प्लस में, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा 9x बराबर 2y प्लस 7, तो इसको भी इस पक्ष में ला देंगे, 9x माइनस 2y बराबर इधर 7 रह जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में किसी एक पद को समान करना है। तो जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9y है, तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3 से। तो गुना 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3 3 9, 9x और माइनस 5 3 15 हो जाएगा y बराबर 12। तो हो गया। और ये तो 9x है ही, तो इसको सीधा लिख देंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। तो विलोपन विधि मतलब इसको डायरेक्ट जोड़ घटा कर देना है। तो यहाँ पर 9x सेम है लेकिन प्लस में है, तो इसलिए इसको घटाने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 9x प्लस में और माइनस में कट जाएगा, और माइनस 15 प्लस 2y तो माइनस 13y हो जाएगा। माइनस वाला बड़ा है तो बराबर 12 में 7 जाएगा तो 5, तो माइनस 13 को उस पक्ष में कर देना है, y बराबर 5 बटे माइनस 13। तो माइनस का हर परिमेय करने पर हो जाएगा माइनस ऊपर 5 बटे 13। तो y का मान हो गया माइनस 5 बटे 13। अब इसका मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x यानी 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5 गुना y माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। तो इस तरफ देखेंगे तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 25 बटे 13 और बराबर हो जाएगा 4। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे 13 हो जाएगा, 39x प्लस 25 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 इस पक्ष में आ जाएगा गुना के रूप में, तो 39x प्लस 25 बराबर 4 गुना 13। तो 39x बराबर हो जाएगा 52 माइनस 25 इस पक्ष में आया तो माइनस में, और x बराबर हो जाएगा 52 में 25 घटेगा तो 7 और 2 27, और 39 को इस पक्ष में ला देंगे तो बटा में हो जाएगा। तो ये कटने वाला है 3 से 9 या 27, 3 से 13 बार में, तो x का 9 बटे 13 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9 बटे 13 और y बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे 13 आंसर। तो ये विलोपन विधि से बनाना है। तो विलोपन विधि से इस तरह बनता है, तो इस तरह से बनाएं।
तो इसे अब देखना है वज्र गुणन विधि से। तो दिया है समीकरण निकाय 2x माइनस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो वज्र गुणन विधि से हल करना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछता है। तो इसको किस तरह ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र याद रखना पड़ता है। तो सूत्र आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखें किस तरह हल करना है। हल तो यहाँ पर दिया है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 1। तो इसमें तीनों एक पक्ष में कर देना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 3। इसको भी इस पक्ष ला देना है। 2x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें सबका मान लिख लेंगे गुणन का। तो यहाँ पर a1 है 2, b1 है 5, c1 है -1। माइनस रहे तो माइनस भी लिखना है। और यहाँ पर है a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -3। अब कौन विधि से हल करना है? वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि जो है इसका फार्मूला होता है तो x बटे, तो इसका आसान सा याद रखने के लिए b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, c1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे, a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, फिर b1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे। तो पहला लेना है b1 और c2। तो यहाँ पर लेंगे b1 और c2 माइनस, अब b2 लेंगे, c1 लेंगे, b2 c1 बराबर, इसको x मानना है, ये y मानना है और ये 1 मानना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे, तो इसका इससे c1 a2 घटा इसका इससे, तो c2 a1 बराबर, अब 1 बटे a1 का b2 से, a1 b2 माइनस, और c इसके साथ, ये a2 b1 के साथ a2 b1। तो इस तरह आसानी से फार्मूला याद रख सकते हैं b c a b। तो इस पर बैठा के लिख देंगे और इसको किधरों रफ में लिख के हल कर लेंगे। तो इसको अब मिटा देते हैं। अब जो है इसका मान इस पर बैठा देंगे। अब तो x बटे, तो यहाँ पर b1 का मान है 5 गुना c2 का मान है -3 माइनस b2 का मान है 3 गुना c1 का मान है -1 बराबर, और y बटे c1 का मान -1 गुना a2 का मान 2 माइनस c2 का मान -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 गुना a1 का मान 2, तो 2 हो जाएगा बराबर। अब 1 बटे b1 2 गुना b2 3 माइनस a2 2 गुना b1 5, तो 5 इस तरह बैठा देना है। और अब हल करेंगे, तो इसको हल जो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 5 दिया 15, माइनस में 15 और माइनस प्लस 3 1 3 बराबर, y बटे यहाँ पर -2 हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 बटे हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10। तो इस तरह हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे x बटे, तो -15 में 3 घट जाएगा, उल्टा में है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 12 बराबर, y बटे हो जाएगा 4 बराबर, 6 में 2 घटा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे -4। तो इसका मान अब रख देंगे बारी बारी से। तो एक बार लेंगे x बटे -12 और 1 बटे -4,
तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे -12 बराबर 1 बटे -4। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इधर आ जाएगा, तो x बराबर -12 बटे -4, 4 तिया 12, तो x का मान हो जाएगा 3। और यहाँ पर तथा एक बार y के साथ इसको लेंगे 1 बटे -4 को, तो y बटे 4 बराबर 1 बटे -4, तो हो जाएगा y बराबर 4 बटे -4, 4 4 कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा y बराबर 1 माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है। अब इसलिए x बराबर हो जाएगा 3, y बराबर हो जाएगा -1। तो ये आंसर हुआ। तो वज्र गुणन विधि से इस तरह फार्मूला पर हल करना है, तो फार्मूला याद कर लें या उस तरह बैठा के लिखें और आसानी से इस तरह हल कर दें। तो वज्र गुणन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से बनाएं। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दिया है समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12 को ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 मार्क्स में पूछता है, यानी कि 5 अंक का पूछता है और एक ग्राफ एग्जाम में ज़रूर ही ज़रूर रहता है। तो किस तरह खींचना है ग्राफ से, तो यहाँ पर हल, तो समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो समीकरण ग्राफ खींचने के लिए कम से कम समीकरण का 2 बिंदु निकालना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 2 बिंदु देखेंगे कौन कौन होगा। तो समीकरण 1 के लिए तो यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 1, तो यदि y को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y। तो कम से कम 2 बिंदु निकालना है, तो x और y 2 खटाल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कम से कम मान लेना है। तो यहाँ पर यदि हम 1 रखें y का मान, तो 1 जोड़े 1 2 हो जाएगा, यदि 2 रखें तो 2 1 3 हो जाएगा। तो इसलिए बिंदु हो जाएगा बिंदु, तो यहाँ पर है बिंदु x आगे y बाद में, तो 2 1 और 3 2 हो जाएगा। तो अब समीकरण दूसरा के लिए, समीकरण 2 के लिए, तो 2 के लिए यहाँ पर है 2x प्लस 3y बराबर 12, तो इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 3y, तो x यहाँ पर 2, तो 2x यहाँ x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3y बटे 2। तो अब इसके लिए भी 2 बिंदु ज्ञात करना है x y। तो यहाँ पर इस तरह का मान लेंगे कि आसानी से कट जाए। तो यदि हम इसका मान 2 ले लें तो y का, तो 3 दूनी 6, 12 में 6 कटेगा 6, 3 से कट जाएगा 3 हो जाएगा। यदि 4 ले लें मान, 4 तिया 12, 12 में 12 घटेगा 0, तो 0 में 2 से भाग लगेगा तो 0। तो यहाँ पर हम y का मान 4 ले लेते हैं, तो 4 लेने से 0 हो जाएगा। तो इसका बिंदु निकल गया, तो बिंदु 3 2 और 0 4, ये दोनों बिंदु निकला। अब इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ इस तरह लेंगे और इस तरह, ये x अक्ष है, x डैश y डैश, तो ये मूल बिंदु होता है 0 0। तो इधर हम लेंगे 1 प्लस में 2 3 4, 4 तक में आ जाएगा, हाईएस्ट मान 4 है। तो इधर -1 -2 -3, तो माइनस में उतना नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि माइनस में मान नहीं है। तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2
3 4 और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। तो इस तरह अब मान रखेंगे, तो मान है 2 माइनस 1 पहला समीकरण के लिए 2 माइनस 1, x का मान 2 और y का मान 1, तो 2 1, तो यहाँ पर x का मान 2, y का मान 1, तो 2 1 यहाँ पर आएगा इस जगह। और दूसरा बिंदु है 3 2, तो x का मान 3 और y का मान 2, तो इस जगह 2 के सीधा में और 3 के सीधा में, तो इस तरह और इस तरह मिलेगा ये, तो इसको इस तरह खींच देंगे। तो यहाँ पर अब हो गया। तो पहला समीकरण के लिए ग्राफ, अब दूसरा है 3 2, तो 3 और 2 तो यही है बिंदु, और यहाँ पर है 0 और 4, तो x 0 और y 4, तो y की तरफ चलेंगे तो इस जगह बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह इसको खींच देंगे। तो ये ग्राफ कॉपी में खींचना है, थोड़ा टेढ़ा। तो ग्राफ कॉपी में सीधा से खींचेंगे, आसान होगा कि रेट से खींचे ग्राफ कॉपी में। और यहाँ पर अब बिंदु दर्शा देंगे, ये है 0 4 और ये है 3 2 और ये है 2 1 2 1। अब इस पर ग्राफ पर समीकरण का नाम लिख देंगे। ये है पहला ग्राफ x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो ये ग्राफ हो गया, इसको ग्राफ कॉपी में बनाना है। अब इसका मान देखेंगे, तो मान क्या है, तो यहाँ पर देख कटान बिंदु देखना है, तो कटान 3 और 2 पर है, तो लिखेंगे चूँकि समीकरण युग्म एक दूसरे को बिंदु, समीकरण एक दूसरे को बिंदु 3 2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो 3 2 पर प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। तो यहाँ पर जो है x का मान हो गया 3, आगे वाला x निर्देशांक, तो इसलिए x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 2। तो ये आंसर हो गया x y का मान, तो 3 और 2। तो इस तरह ग्राफ खींचना है, ये ग्राफ में खींचना है, ग्राफ के पीछे में ये हल करना है। तो इस तरह ग्राफ बनाना है।